बहुत समय पहले की बात है। नागलोक में शिवन्या नाम की एक नागिन रहा करती थी। शिवन्या नागलोक के राजा नागेश्वर की सबसे बड़ी पुत्री थी। नागेश्वर का एक पुत्र भी था जिसका नाम चैतन्य था। नागलोक की प्रथा के अनुसार नागलोक के राजा की सबसे बड़ी संतान ही राजगद्दी के योग्य होती है। ऐसे ही एक दिन राजा नागेश्वर अपनी पुत्री शिवन्या को अपने कक्ष में बुलाते हैं और कहते हैं, पुत्री, मैंने अपने नागलोक की जनता से सुना है कि तुम लोगों की बहुत ज्यादा सेवा कर रही हो। लोग तो खुद आकर तुम्हारी तारीफ करके जा रहे हैं। मुझे ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद पिताश्री, पर इसमें तारीफ की कोई बात नहीं है। जो मेरा फर्ज है मैं वही निभा रही हूँ। हाँ, ये बात भी सही है। आखिर तुम इस नागलोक की होने वाली नागरानी हो। ऐसी बात नहीं है पिताश्री। अगर मेरी जगह चैतन्य इस नागलोक का राजा बनता तब भी मैं इसी तरह लोगों की सेवा करती। ठीक है पुत्री, मैं समझ गया। तुम सच में दिल से बहुत ही अच्छी हो। ठीक है पिताश्री, अभी मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ऐसा कहकर शिवन्या वहाँ से चली जाती है और नागलोक के एक बगीचे में जाकर अपनी सहेली मोहिनी से मिलती है। क्या बात है होने वाली नागरानी, आ जाने में बहुत देर लगा दी। जरूर नागलोक के किसी आवश्यक काम में व्यस्त होगी और इस आवश्यक काम के आगे अपनी सहेली कहाँ दिखेगी तुझे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो पिताश्री ने कुछ बात करने के लिए रोक लिया था, इसलिए अधिक समय लग गया, वरना तेरे लिए तो मैं तेरी सहेली ही हूँ। भगवान करे तेरी जैसी सहेली सबको मिले। और हाँ, तूने बात करी महाराज से। कौन सी बात? तू भूल गई क्या? चल छोड़, शायद तू चाहती ही नहीं कि हम दोनों मिले। अरे बस बाबा बस, मैं जानती हूँ तू मेरे भाई चैतन्य से कितना प्यार करती है। और चिंता मत कर, मैंने पिताश्री को तेरे और चैतन्य दोनों के बारे में बता दिया है। बस एक बार तुम दोनों पिताश्री से जाकर मिल लो तो सारी बात सही से हो जाएगी। सच में? हाँ बिल्कुल सच। अरे शिवन्या, तू दुनिया की सबसे अच्छी सहेली है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सहेली भी बोलती है और धन्यवाद भी कहती है, ये कौन सी बात होती है भला। अच्छा चल ठीक है, ये सब छोड़, अभी मुझे घर जाना होगा, कल मिलते हैं। ऐसा कहकर मोहिनी वहाँ से अपने घर चली जाती है। इसी तरह वो दिन बीत जाता है। अगले दिन फिर से मोहिनी और शिवन्या नागलोक के उसी बगीचे में मिलते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि तभी मोहिनी कहती है, अच्छा शिवन्या, तूने मेरा इतना बड़ा काम किया और धन्यवाद भी नहीं लिया, इसलिए मैं चाहती हूँ अभी मैं तुझे पृथ्वीलोक घुमाऊं। वैसे भी कुछ समय बाद तो नागरानी बन जाएगी, सारे कामों और जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाएगी और फिर तुझे कहाँ ही समय मिलेगा मेरे साथ समय बिताने का। इसलिए कह रही हूँ पृथ्वीलोक चलते हैं, थोड़ा भ्रमण करते हैं। सुझाव तो बहुत ही अच्छा है और मेरा भी मन है, लेकिन अब लेकिन कुछ नहीं, हम दोनों पृथ्वीलोक चल रहे हैं बस। ऐसा कहकर मोहिनी शिवन्या को पृथ्वीलोक ले आती है। इसके बाद दोनों पृथ्वीलोक पर आकर पृथ्वीवासियों की तरह ही रूप धारण कर लेते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद मोहिनी वहाँ से गायब हो जाती है। अरे ये मोहिनी कहाँ चली गई? तभी शिवन्या पीछे मुड़ती है और देखती है कि दो गुंडे हाथ में चाकू लिए उसकी ओर बढ़ रहे हैं। शिवन्या जैसे ही खुद को बचाने के लिए उन पर वार करने वाली होती है कि तभी वो गुंडे शिवन्या के ऊपर बेलपत्र की माला फेंक देते हैं, जिस वजह से शिवन्या बेबस होकर जमीन पर गिर जाती है और वो गुंडे चाकू मार मार कर शिवन्या की हत्या कर देते हैं। शिवन्या का शरीर मर्त हो जाता है, परंतु उसकी आत्मा वहीं रह जाती है। जब शिवन्या आत्मा बन जाती है तो वो देखती है कि उसकी खुद की सहेली मोहिनी उन गुंडों को पैसे दे रही होती है। ये देखकर शिवन्या पूरे तरीके से टूट जाती है। इसके बाद वो रोते रोते शिवजी के मंदिर में जाती है और शिवजी के सामने गुहार लगाने लगती है। हे महादेव, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी सजा तो मुझे दे रहा है? मैंने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसके आगे अपना पूरा दिल खोल कर रख दिया, उस इंसान ने मुझे धोखा दिया। क्यों? आखिर क्यों? मुझे जानना है। महादेव, कृपया करके मेरी मदद कीजिए। अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की तो एक नागिन अपने बदले की आग में इस दुनिया में भटकती रहेगी। ऐसा कहकर शिवन्या की आत्मा वहाँ रोने लगती है।
लेकिन कहते हैं ना, शिव भगवान अपने भक्तों की सदा ही सुनते हैं। इसलिए आखिरकार वहाँ पर शिव जी प्रकट होते हैं और शिवन्या से कहते हैं, उठो शिवन्या, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ और तुम्हें तुम्हारे साथ जो हुआ क्यों हुआ जानने का पूरा हक है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस करता हूँ। तुम जाकर अपना बदला लो और अपने कातिलों को उनकी सही जगह पर पहुँचा दो और तुम्हारे ऐसा करते ही तुम इस वायु में विलीन हो जाओगी और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम अपना बदला 1 हफ्ते के अंदर नहीं ले पाई तो तुम इसी तरह पूरी जिंदगी एक आत्मा बनकर भटकती रहोगी। मेरा आशीर्वाद है, तुम अपने बदले की जंग में कामयाब हो। ऐसा आशीर्वाद देकर शिवजी वहाँ से गायब हो जाते हैं और फिर शिवन्या अपना शरीर वापस पाकर नागलोक चली जाती है और मन ही मन सोचती है, मोहिनी मुझे जरूर इसलिए मारना चाहती होगी क्योंकि उसे चैतन्य ने ही ये समझाया होगा, क्योंकि मेरे मरने से तो इन दोनों को ही फायदा होगा। मेरे मरने के बाद चैतन्य ही इस नागलोक का राजा बनेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं अपना इंतकाम लेकर रहूंगी। ऐसा कहकर शिवन्या अपने भाई चैतन्य के कक्ष की तरफ बढ़ती है। शिवन्या अपने भाई चैतन्य के कक्ष के बाहर ही खड़ी होती है कि तभी वो देखती है कि उसका भाई अंदर रो रो कर खुद से ही बातें कर रहा होता है। दीदी, दीदी, तुम कहाँ चली गई हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। पूरे राजमहल में, पूरे नागलोक में, यहाँ तक कि दूसरे लोकों में भी ढूंढ चुका हूँ। तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं मिल रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तुम्हारे बिना तुम्हारे इस भाई का क्या हाल हो रखा है। दीदी, दीदी जल्दी वापस लौट आओ दीदी। अपने भाई के मुँह से ये शब्द सुनकर शिवन्या हक्की बक्की रह जाती है। अगर चैतन्य ने ये सब नहीं कराया तो मोहिनी ने मेरे साथ ये सब क्यों किया? अब मुझे इसका जवाब मोहिनी ही दे सकती है। ऐसा कहकर शिवन्या मोहिनी को ढूंढने लगती है और जैसे ही शिवन्या को मोहिनी मिलती है वो उसे अपनी पूंछ में जकड़ लेती है और कहती है, मोहिनी, मेरी सहेली होकर तूने मेरे साथ ऐसा किया? तुझे शर्म नहीं आई? मैं इतना तो जानती हूँ कि ये सब तेरी अकेली की बस की बात नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे मारने की साजिश आखिर रची किसने थी? पहले तो मोहिनी कुछ नहीं कहती। इसके बाद शिवन्या के डराने धमकाने पर वो सारा सच उगल देती है। सच सुनकर तो मानो शिवन्या के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद शिवन्या मोहिनी को पूंछ में ही जकड़कर नागलोक के राजमहल ले आती है, जहाँ पर सभा चल रही होती है। चैतन्य भी वहाँ पर मौजूद होता है। अपनी बहन को देखकर चैतन्य कहता है, दीदी, दीदी, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, लेकिन तुम्हारा कुछ अता पता नहीं था। दीदी, तुम ठीक तो हो ना दीदी? हाँ शिवन्या, हमने भी तुम्हारी काफी जगह खोज खबर की, लेकिन तुम हमें मिली ही नहीं। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुमने इस तरीके से अपनी सहेली को अपनी पूंछ में क्यों जकड़ रखा है? पूजनीय पिताजी, अब ये बात तो मेरी सहेली ही आप सबको बताएगी। ये बात कुछ दिनों पहले की है, जब शिवन्या ने मुझे बताया कि उसने मेरे और चैतन्य के प्रेम की बात महाराज से की है। मैं उस दिन बहुत ही ज्यादा खुश थी और खुशी खुशी घर लौट रही थी। तभी मुझे नागलोक का एक सैनिक मिला और वो मुझे महाराज के पास ले गया। इसके बाद महाराज ने मुझसे कहा, देखो मोहिनी, मैं नहीं चाहता कि मेरी राजगद्दी पर कोई स्त्री राज करे। मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र ही आगे चलकर नागलोक का राजा बने, लेकिन शिवन्या के रहते ये सब संभव नहीं है। लेकिन मैं ऐसे शिवन्या को नागलोक में नहीं मार सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किसी बहाने से शिवन्या को पृथ्वीलोक ले जाओ और उसे वही खत्म कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी शादी चैतन्य से कभी नहीं करवाऊंगा। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे महाराज की बात माननी पड़ी और मैंने शिवन्या को पृथ्वीलोक ले जाकर कुछ गुंडों की मदद से उसकी जान ले ली। इसके बाद आंखों में आंसू लिए शिवन्या कहती है, पिताश्री, अगर आप चाहते थे कि इस राज्य का कार्यभार चैतन्य संभाले तो आप मुझे बस एक बार कह देते, मैं पूरा नागलोक आप दोनों पर निछावर कर देती। लेकिन आप मेरे साथ ऐसा करेंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन अब आपको इसका दंड अवश्य मिलकर रहेगा। ऐसा कहकर शिवन्या अपने पिता नागेश्वर को डस लेती है और उसके वहीं मृत्यु हो जाती है।
वहीं चैतन्य गुस्से में मोहिनी को डस लेता है और मोहिनी की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद चैतन्य रोते हुए अपनी दीदी से कहता है, दीदी, पिताश्री और मोहिनी दोनों की ही मृत्यु हो गई है। मेरे अपनों में बस तुम ही बची हो। अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना दीदी। मेरे भाई, तो सच में बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे अब जाना होगा। मेरा ये शरीर केवल मेरा बदला लेने तक मेरे साथ था, अब ये मेरा साथ छोड़ रहा है। और तू चिंता मत कर, मैं ही नहीं बल्कि ये पूरी प्रजा तेरी अपनी है और अब तू यहाँ का राजा है। ऐसा कहते कहते ही शिवन्या वायु के कणों में विलुप्त हो जाती है और उसके बाद चैतन्य अपनी दीदी के कदमों पर चलकर पूरे नागलोक पर राज करता है।